हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड क्यूब रूट। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, ये क्यूब रूट दिया हुआ है। क्यूब रूट के अंदर दिया हुआ है √50 माइनस √49। तो हमें यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालना है कि इसका क्या क्यूब रूट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जो मैं आपको दो मेथड से जो है सॉल्व करके बताऊंगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है क्यूब रूट, और इस क्यूब रूट के अंदर दिया है √50 माइनस √49। यह हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको फर्स्ट मेथड से जो है सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर हमारे पास दिया हुआ है 27, ठीक है, क्यूब रूट 27। तो क्यूब रूट 27 क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि ये 27 को अगर हम क्यूब में लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा। ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्यूब रूट जो लगा है और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 27 का जो क्यूब रूट है ये 3 के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमारा ये रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर दिया √50 माइनस √49। तो यहाँ पर √50 माइनस √49 का हमें क्यूब रूट बताना है, ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको ये जो क्यूब रूट के अंदर ये जो टर्म दिया है ना, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको हमें होल क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। किसको, √50 माइनस √49 को होल क्यूब में जब हम कन्वर्ट कर देंगे तब क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इसका क्यूब रूट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दो टर्म दिख रहा है, कि √50 दिख रहा है, कि √49 दिख रहा है, और यहाँ बीच में है माइनस। तो इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन वो फॉर्मूला कि जिसमें आपका होल क्यूब हो, मतलब कि उस पर पावर 3 लगा हो और बीच में हो माइनस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब, यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें देखिए पूरे में होल क्यूब लगा है पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज समझा दूं, जैसे ये क्यूब रूट लगा हुआ, ठीक है। अब हमने इसको पूरे को कन्वर्ट कर दिया किस में, a माइनस बी के होल क्यूब में, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी की क्या वैल्यू वो हम आगे पता करेंगे। इस तरीके से हम इस √50 माइनस √49 को a माइनस बी के होल क्यूब में जब कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, a माइनस बी। तो ये a माइनस बी जो है हमारा इसका क्यूब रूट का वैल्यू है, ठीक है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ, पेज थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड से जो है सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर ये है क्यूब रूट, ठीक है। अच्छा, ये √50 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए √50 को अगर हम लिखना चाहे तो ये देखिए 2 यहाँ पे 5 लिखिए, और ये 5, यस ये देखिए है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 5 क्या 2 बार है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, और 2 सिंगल है तो रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर √50 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या है, 5√2 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसकी जगह, ठीक है, माइनस। और हम जानते हैं कि 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 7 होता है। तो सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से ये मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे को 5√2 माइनस 7, पहले क्या था √50 माइनस √49, तो थोड़ा सिंपल हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमको 5√2 माइनस 7 को मैंने बता दिया a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता क्या, इसका फॉर्मूला होता a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या रहता है a माइनस बी। और हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब इसको खोलेंगे ओपन करेंगे तो क्या होगा, 3a² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3ab²। यानी कि आपको इसमें थोड़ा सा मैं और यहाँ लिख दूँ, एक ही लाइन में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। इसमें आपको कन्वर्ट करना है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ टोटल कितने टर्म, 1 2 3 4। तो ये जो फर्स्ट मेथड है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमें अगर थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे 5√2 और 7 को। ये पूरा जो नंबर दिया है ना 5√2 माइनस 7, इसको आपको 4 टर्म्स में कन्वर्ट करने हैं। ये देखिए जो है ना यहाँ पर 4 टर्म आपके, a क्यूब बी क्यूब 3a² और 3ab²। यहाँ पर a और b की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी, यहाँ पर तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए 4 टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो 4 टर्म में देखिए यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ क्यूब रूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो √2 है ना, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला क्या है, a क्यूब, यहाँ पर a की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो √2 है, अगर हम √2 का होल क्यूब करते हैं, √2 का होल क्यूब, तो ये क्या होगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है ना। अच्छा √2 2 हो गया, और ये क्या हो गया 2√2। तो हम फाइनली कह सकते हैं √2 का होल क्यूब जो होता है ये 2√2 के बराबर होता है। और लेकिन यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 5√2।
तो इस 5√2 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 3√2 प्लस 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी जगह 5√2 की जगह, क्योंकि ये 3√2 और 2√2 ऐड होकर 5√2 ही आएगा। ठीक है, लिख दिया हमने। अच्छा अब देखिए माइनस, यहाँ माइनस लिखिए। अब ये 7 को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो 2√2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2√2 जो है किसका होल क्यूब है, √2 का होल क्यूब है। यानी कि हम 2√2 को अगर क्यूब में लिखना चाहे तो √2 का होल क्यूब हो सकता है, यानी कि एक टर्म हमें एक क्यूब यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, अब देखिए 7 की बारी आती है, 7। ठीक है, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6+1 लिख सकते हैं। 6+1 लिख दिया, जिसमें 1 जो है, 1 का हम अगर क्यूब करें तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 की जगह क्या लिखेंगे, 6+1, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड जो है ना, इसमें थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा ध्यान दें, तो हम समझ सकते हैं कैसे कैसे इस नंबर को जो है हमको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये है हमारा क्यूब रूट। ठीक है, अच्छा ये क्या है, 3√2 और ये 2√2, तो 2√2 पहले लिखिए। ये क्या है, प्लस 3√2, और ये क्या है, माइनस, ब्रैकेट खोलिए, तो ये क्या हो जाएगा, -6 और प्लस माइनस -1 हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अभी अगेन यहाँ पर क्यूब रूट लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2√2 है, तो इस 2√2 को मैंने क्या बताया है, 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू √2 का होल क्यूब। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, √2 का होल क्यूब लिख दिया हमने यहाँ पर। अच्छा ये क्या, माइनस, तो यहाँ पे देखिए माइनस, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को आप कितना भी पावर लगा दीजिए वो 1 ही के बराबर आएगा। ये लिख दिया हमने, एक क्यूब लिख दिया ना यहाँ पर। अब थोड़ा पेज हम ऊपर करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ये है आपका ए क्यूब, इसको ए क्यूब मानिए, और ये इसका साइन क्या है, ये तो पॉजिटिव, हम सभी जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा 1 का होल क्यूब, इसका साइन क्या, माइनस, माइनस, और इसको मानिए आप बी का होल क्यूब। ठीक है ना, तो यहाँ हमको ये समझ में आ रहा है कि ए क्यूब है और यहाँ पे इसका साइन माइनस है, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा ना, ए माइनस बी का होल क्यूब का लगेगा, और ए प्लस बी का होल क्यूब ये नहीं लगेगा, ये हमारा फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ए प्लस बी के होल क्यूब में अगर आप इसका पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, सब में पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है जो आप देख सकते हैं, अगर मैं ऊपर करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको माइनस साइन दिख रहा है, ये देखिए 2 माइनस, एक ये है कि ये है, तो फॉर्मूला हमारा ये वाला लगेगा। ठीक है, तो हमें ए क्यूब मिल गया और बी क्यूब मिल गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर ए माइनस बी के होल क्यूब, यानी कि ए हमारा क्या है, यहाँ पर ए हमारा ये √2 है, ये देखिए √2 है, और बी हमारा क्या है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखिए ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि √2 - 1 का होल क्यूब। अब इसको थोड़ा ओपन कर लीजिए, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला मैंने ऊपर आपको बता दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू भी लिख दिए, तो ए क्यूब यहाँ हमारा क्या होगा, √2 का होल क्यूब, माइनस बी क्यूब, बी हमारा क्या 1 है, तो 1 का होल क्यूब, फिर क्या है 3a² बी, तो 3a हमारा क्या है √2, तो ये हो गया a² और b क्या है हमारा 1 है, तो ये हो गया आपका 3a² बी प्लस 3ab²। तो b क्या, a क्या है √2 और 1, और b क्या है 1 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूं, ए क्यूब, यहाँ देखिए ये हो गया बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसको ओपन कीजिए, ये √2 का होल क्यूब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और -1 का होल क्यूब इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको खोल लीजिए जरा, इसको, ये क्या है 3। ठीक है, और ये √2 का होल स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ये तो हम जब सभी जानते हैं, इंटू 1 प्लस, और ये क्या है 3, और ये √2 और ये 1, तो ये हो गया 3√2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा, आप देख सकते हैं, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर, थोड़ा मैं नीचे करके दिखाऊं, सब वही सेम टर्म आ रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके दिखा दूं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ये देखिए इसको हमने क्या लिख दिया, √2 का होल क्यूब, और इस 1 को हमने 1 क्यूब लिख दिया। बाकी क्या टर्म दिख रहा है आपको, ये देखिए 3 2 जा 6, ये आ रहा है ना माइनस साइन, इसका साइन भी क्या है, निगेटिव है, ये -6 हुआ, तो देखिए -6 आ रहा है ना ये टर्म, इस -6 की जगह हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा चेंज करके हम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है 3√2, तो देखिए 3√2 भी आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको चलिए चेंज करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है -1 का होल क्यूब, ये ऐसे रहने देते हैं, ये क्या है आपका माइनस, ये देखिए इसकी जगह हमने क्या लिखा है, 2√2 की जगह √2 का होल क्यूब, और ये 1 क्यूब, ये यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये -6 है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। -6 को देखिए हम कैसे लिखेंगे, -6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है प्लस, और ये क्या है 3√2। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया क्यूब रूट, और ये है √2 का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है हमें ना, इसकी तरह बिल्कुल बनाना है। तो देखिए ये -1 का होल क्यूब यहाँ पे लिखिए, फिर क्या ये -3। अच्छा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 को अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, यहाँ पर √2 इंटू √2 लिख दिया। ठीक है, और ये क्या है प्लस,
ये आपका है 3√2, ठीक है। ये आया हमारे पास, क्यूब लगाइए यहाँ पर, क्यूब रूट लगा दिए, ये हो गया √2 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब है माइनस, और ये क्या है 3, मतलब मैं आपको ना इस फॉर्मूले में बिल्कुल कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ इसमें, ठीक है। और ये क्या है 3 इंटू, अच्छा √2 इंटू √2 को हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अच्छा इसमें 1 तो हम इंटू कर सकते हैं, तो 1 इंटू कर दिया, प्लस ये क्या है आपका 3, और ये क्या √2 है, यहाँ पे लिखिए √2, और इसमें 1 तो हम इंटू कर सकते हैं, तो 1 का हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये इतना कर दिया, तो ये समझाने के लिए मैंने पूरा फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है इसको, ठीक है। तो ये आ गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल a माइनस बी के होल क्यूब में बिल्कुल सेट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये किसका क्यूब है, यहाँ पर ये हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि √2 माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं ये क्यूब रूट, ये क्यूब कैंसिल, तो क्या आ रहा है हमारे पास √2 माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है क्यूब रूट, इसके अंदर है √50 माइनस √49, इसका जो क्यूब रूट है वो है √2 माइनस 1। तो ये है इसका आंसर यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, जिसको थोड़ा सा हमको समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमें यहाँ सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब जो सेकंड मेथड है वो एकदम फिक्स्ड है, वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाएंगे, तो आपको किसी भी रेडिकल जो एक्सप्रेशन है उसका क्यूब रूट आप इजी वे में निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सेकंड मेथड जो, जिससे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्यूब रूट, ठीक है, ये क्यूब रूट है, और ये है √50 माइनस √49, ठीक है। अच्छा इसको हमने क्या लिखा था फिर सिंपल फॉर्म में, क्यूब रूट, और √50 को हमने क्या लिखा था, √50 को लिखा था यस यहाँ पे थे 5√2 था, 5√2 है, 5√2 माइनस, और √49 क्या होता है 7 के बराबर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दूँ, ये है क्यूब रूट, ठीक है, और ये है 5√2 माइनस 7। अब देखिए ये जो मेथड है ना, इस मेथड से आपको कुछ भी नहीं सोचना है, यहाँ पर सोचना नहीं कि भाई हम 5√2 को किस में किन दो टर्म्स में तोड़े, 7 को किस में तोड़े, ठीक है ना। लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा फोकस करे, थोड़ा टाइम लगेगा, सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस होगा उतना आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो अब लेकिन जो सेकंड मेथड है ना, इसमें जो है जो तरीका बताया जा रहा है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। आप उस इस मेथड जो सेकंड मेथड से आप किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये जो आपका 5√2 माइनस 7 दिया है ना, इस पर केवल ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या मानूंगी, लेट 5√2 माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये होगा a√2 माइनस बी का होल क्यूब, ये मान लीजिए इसको, ठीक है। ये √2 यहाँ पर देखिए क्या √2 है ना, इसलिए मैंने यहाँ √2 लगा दिया है, और यहाँ पर कोई भी रूट नहीं, तो ये इसको ये यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो √2 है ना, यह ए के साथ लगा दिया है, और ये माइनस, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर दिया हो आपके पास 3 प्लस यहाँ पर दिया हो 2√5 मान लीजिए, अब इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। ये तो मैं एक समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करना, जो ये मेथड मैं बता रही हूँ, अगर इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसको क्या लेट करेंगे, इसको आप लेट करेंगे सिंपल लेट a प्लस, और इसको मानेंगे b√5 का होल क्यूब, ये मानेंगे, ठीक है ना। ये जो सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म में आपका क्या √5 लगा है ना, तो इसको b के साथ लगा देंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म a है और सेकंड टर्म हमारा क्या है, यहाँ पर b है, तो ये जो √5 जो b सेकंड टर्म में लगा है ना 2√5 में, वो तो वो √5 आप b के साथ लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, लेट 5√2 माइनस 7 को हमने क्या मान लिया, a√2 माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब हम यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, और a और b की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये पूरा एक होल क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको हम इधर साइड रख देंगे, तो यहाँ पर रखने के बाद ये पूरा होल क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर इसका जो है क्यूब रूट फाइंड हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो वैसे भी हमने फर्स्ट मेथड से पता कर लिया है कि क्या है इसका क्यूब रूट, √2 माइनस 1 है, तो यही आंसर आएगा इस मेथड में भी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पेज जो है ना ऊपर करती हूँ। अब देखिए हमने लेट ये मान लिया, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दिया है आपका 5√2 माइनस 7, ठीक है। अब ये a√2 माइनस बी का होल क्यूब है ना, इसमें सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा ना कैपिटल A माइनस बी का होल क्यूब। देखिए यहाँ मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया है, स्मॉल a भी नहीं लिखा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्मॉल a और b है, तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, फॉर्मूले में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b, यही तो फॉर्मूला है ना, 3ab², ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल ए हमारा क्या है, कैपिटल ए हमारा a√2, और कैपिटल बी क्या है हमारा जो है स्मॉल बी, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो अब देखिए a³
ए क्यूब यानी कि हमारा ए क्या है, हमारा यहाँ पर स्मॉल ए रूट टू का होल क्यूब, ये होगा ए क्यूब माइनस ये क्या है कैपिटल बी क्यूब, बी हमारा क्या है वही स्मॉल बी है, तो ये बी क्यूब माइनस 3a² यानी कि ए रूट टू का होल स्क्वायर इंटू बी, बी हमारा तो स्मॉल बी है, प्लस फिर क्या है 3a हमारा क्या है कैपिटल ए क्या है ए रूट टू, और फिर क्या है बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर, तो कैपिटल बी हमारे यहाँ पे क्या है स्मॉल बी, तो बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब इसको ओपन कीजिए, 5√2 माइनस 7 इक्वल टू, मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, ये मैंने यहाँ से हटा दिया इसको। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या हो जाएगा, ए रूट टू का होल क्यूब, ए को 3 बार इंटू कीजिए तो ए क्यूब, और रूट टू का होल क्यूब क्या हो जाएगा 2√2, अभी मैंने ऊपर करके दिखाया है आपको। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा बी का होल क्यूब बी क्यूब होगा, माइनस ये देखिए क्या हो जाएगा 3, और ये क्या है ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और ये बी लगा हुआ है, प्लस यहाँ पे ये देखिए 3a√2 और बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दूं, ये देखिए क्या दिया है, ये 3 और ये 2 6 हो गया कि नहीं, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो चलिए मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर 5√2 माइनस 7 इक्वल टू, ये क्या है आपका ए क्यूब 2√2 माइनस बी क्यूब, माइनस देखिए ये 3 और 2 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 6a² भी। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, प्लस ये क्या हो जाएगा 3a, और ये क्या है बी स्क्वायर, और √2 को लास्ट में लिखते हैं। ये आपको समझ में आया है, पेज हम ऊपर करते हैं, पेज हमने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5√2 माइनस 7 इक्वल टू, अब देखिए √2 वाला कौन सा एक्सप्रेशन है, ये है और ये है, इनको एक साथ लिखिए, ए क्यूब 2√2 प्लस, और ये क्या है 3a बी स्क्वायर √2। ठीक है, बाकी क्या बच रहा है, ये बच रहा है, तो माइनस ये क्या है बी क्यूब माइनस 6a² बी, ये आपको समझ में आया। ठीक है, इक्वल टू, और ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखते हुए चलिएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे समझिएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना, जब आप इस मेथड से करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई भी रूट वाला नंबर है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर √3 है, तो आप यहाँ देखिएगा आरएचएस साइड में आपको √3 के 2 टर्म मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका √2 है, तो आप √2 वाला टर्म आपको यहाँ 2 मिल रहा है, तो इसमें से √2 ही केवल कॉमन निकालेंगे। ये मतलब कि ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, √2 कॉमन निकाल लिया, तो बच क्या रहा है, ये बच रहा है 2a³ यही ना बच रहा है, देखिए 2 और a³ प्लस, और यहाँ से क्या बच रहा है 3ab²। ये आपको समझ में आया। अच्छा, इसमें इसमें कॉमन क्या निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा b³ प्लस 6a²b, यही तो बचेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसकी जगह ना हम ये एलएचएस में जो लिखा वही लिख लेते हैं, क्या है 5√2 माइनस 7। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ये जो √2 के साथ ये जो इंटू में है इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, और ये जो टर्म है पूरा यहाँ से लेकर ये माइनस, इसका साइन क्या है माइनस, इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है 5√2, इसको हम किसके साथ लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे, ये क्या है √2, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है 2a³ प्लस 3ab², ये लिख दिया। और माइनस 7 को किससे कंपेयर करेंगे, इससे, साइन के साथ लेना माइनस, और ब्रैकेट में क्या है b³ प्लस 6a²b, ये हमने कर दिया कंपेयर। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये √2 इंटू में, यहाँ भी इंटू में, तो √2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 2a³ प्लस 3ab² इक्वल टू, ये क्या बच रहा है 5, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या है यहाँ पर b³ प्लस 6a² b इक्वल टू 7, ये बच रहा है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब इसके बाद जो स्टेप हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे b इक्वल टू 80, ये तरीका हम बता रहे हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद आप b की वैल्यू सीधे 80 रख दीजिए, पुट b इक्वल टू 80 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में रख दीजिए। तो देखिए 2a³ है प्लस ये क्या है 3a, अब यहाँ पे देखिए b² है, तो b की वैल्यू क्या है 80 है, तो यहाँ 80 रखिए 80, लेकिन b पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए इक्वल टू 5। ये क्या है b³ b की वैल्यू क्या हमने माना 80, ये देखिए 80 लिखा हुआ है, मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूँ इसको, ये हमारा क्या है यहाँ पर a और t है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या रखेंगे 80 का होल क्यूब प्लस 6a², यहाँ पर b की जगह क्या रखेंगे 80 इक्वल टू 7। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है हमारा। अब देखिए ये क्या है 2a³ प्लस ये क्या हो जाएगा 3a, और ये a² हो जाएगा, तो a इंटू a² क्या हो जाएगा a³, और t का स्क्वायर t² हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 5, ये क्या हो जाएगा 80 का होल क्यूब, तो इसको ओपन करेंगे तो a³ और t³ आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 6 लिखिए, और ये a² और ये a क्या हो जाएगा a³,
और यहाँ पे t बच रहा है इक्वल टू 7। ये फर्स्ट ही इक्वेशन है, ये सेकंड ही इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों इक्वेशन में आपको a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा a क्यूब कैंसिल हो जाए। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है। डिवाइड करेंगे, पेज थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो LHS को LHS से डिवाइड कीजिए तो 2a क्यूब प्लस 3a क्यूब टी स्क्वायर अपॉन a क्यूब टी क्यूब प्लस 6a क्यूब टी इक्वल टू ये क्या है 5/7, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर a क्यूब कॉमन आ रहा, तो a क्यूब बाहर निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 प्लस 3t स्क्वायर, यही तो बचेगा ना, अपॉन इसमें भी देखिए a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो a क्यूब बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा t क्यूब प्लस ये क्या है 6t बचेगा, यस, इक्वल टू 5/7। तो देखिए ये a क्यूब कैंसिल, तो क्या बच रहा है 2 प्लस 3t स्क्वायर अपॉन टी क्यूब 6t, ये t है, देखिए t है, इक्वल टू क्या है 5/7। फाइनली ये आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए केवल एक वेरिएबल दिख रहा है, a क्यूब तो कैंसिल हो गया, a वेरिएबल कैंसिल हो गया, t वेरिएबल में ये पूरा इक्वेशन आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद आप यहाँ पर पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे ना, अगर कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन है उसका क्यूब रूट निकालना है, तो अब मैंने ये सब मेथड आपको बता दी। अब जब यहाँ पर पहुंचेंगे ना, तो आप यहाँ पर t की कई वैल्यूज रखिए, मिनिमम -1 +1 +2 -2 +3 -3, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, अगर t की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए ये LHS, ये हमारा LHS है, तो देखिए 2 + 3, यहाँ पर t की जगह 1 रख रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3 ही होगा, अपॉन यहाँ पर 1 रखिए t के, तो 1, ये t क्यूब यानी कि 1 का होल क्यूब 1 प्लस, और यहाँ पर t रखिए तो 1 + 6 यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस ये 6 है, तो ये 2 + 3 क्या हो गया 5/7। देखिए RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं, हो गया ना। यहाँ पर t की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है, तो हमें यहाँ पर t की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। अब हम थोड़ा पेज ऊपर करते हैं। अब ये जो t की वैल्यू 1 मिली है ना, हमने b क्या माना था, हमने b माना है AT, तो a और t की वैल्यू क्या आई है 1, तो b की वैल्यू यानी कि b क्या आया, a के बराबर आ गया, यानी कि b और a आपस में बराबर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद अब ये b और b की जो वैल्यू a आई है ना, किसी में भी रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन में रखूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, देखिए ये है 2a क्यूब, यही ना है, तो मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ 2, और a की वैल्यू क्या, ये a क्यूब को ये जो a है ना, a को a ही रहने दीजिए, a क्यूब प्लस 3, और ये a है, a रहने दीजिए। इस b की जगह ये जो b है ना, ये b जो है, क्योंकि b यहाँ पर क्या है, a के बराबर आया है ना, ये देखिए a, इसकी जगह हम a रख देंगे, a का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये देखिए 2a क्यूब हो गया, प्लस ये क्या हो गया 3a क्यूब हुआ, 3 और a और इंटू a स्क्वायर, a क्यूब हुआ इक्वल टू 5, ये हुआ। अब इसके आगे देखिए 2a क्यूब है, 3a क्यूब है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 5a क्यूब इक्वल टू 5 आया, ये आया ना यहाँ पर। अब देखिए ये 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो a क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये a क्यूब यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो 1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 1 आया, तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 आया, a का वैल्यू 1 आया ना हमारे पास। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं b और a दोनों यहाँ पर, क्योंकि b और a हमारा बराबर है, तो a की वैल्यू 1 आई है, तो b की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं b और a दोनों, a और b की वैल्यू 1 आई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a और b की वैल्यू आ चुकी है। हमने शुरू में आपको बताया था हमने क्या लेट किया था, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये हमने लेट माना था ना, ये देखिए यही है ना लेट, ये देखिए ये माना था ना, क्या लेट किया था 5√2 -7 को हमने क्या माना था a√2 -b का होल क्यूब, यही हमने माना था। और a और b दोनों की वैल्यू सेम आ रही है 1, याद है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रखिए, अब आप इस a की जगह रखिए ना, यहाँ पर a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 1 आई है, तो 1 और √2 ही होगा, माइनस यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 1 है, तो √2 - 1 का होल क्यूब आया। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 5√2 - 7 को क्या माना है, a√2 - b का होल क्यूब। तो देखिए अब यहाँ पे रखिए, ये क्यूब रूट तो यहाँ लगा रहेगा, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम ये लिखेंगे √2 - 1 का होल क्यूब। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये क्यूब रूट है, क्यूब कैंसिल, तो क्या आ रहा है √2 - 1 आ रहा है। यही फर्स्ट मेथड में भी आया है और यही सेकंड मेथड में भी आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जो है सेकंड मेथड ही आप यूज़ कीजिए, ठीक है ना। तो इससे जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ ना समझ में आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।